अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी स्पार्क स्पोर्ट। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर T20 नेशनल कप के मैचेस हो रहे हैं और बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। उसके अंदर एक दो वाक़ये ऐसे हुए हैं कि यहाँ पर उनके ऊपर डिस्कस करना ज़रूरी है। और कुछ मैचेस जो वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 खेल रही है, उसके अंदर भी दो मैचेस हो चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर T20 नेशनल लीग हो रही है। तो आज हमारे साथ फिर दोबारा असद मौजूद हैं। असद से इस हवाले से देखेंगे, इनकी गहरी नज़र है जो मैचेस हो रहे हैं इसके ऊपर, और इनसे पूछेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। असद, ये तमाम जो वर्ल्ड जो मैचेस हो रहे हैं T20 लीग नेशनल कप, अच्छा, इसमें दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जो कि जिनको लेके बड़ा बातें की जा रही हैं, और एक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है जो कि आज़म खान वाला वाक़या। क्या वाक़या वो? कल एक मैच खेला गया जिसमें आज़म खान जो थे वो कराची वाइट्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। मैच इनका था लाहौर ब्लूज़ के साथ। तो उसमें आज़म खान ने जिस बल्ले से बैटिंग की, उस बल्ले पे उन्होंने फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर उन्होंने जो है वो फ़लस्तीन का स्टिकर जो है वो अपने बैट पर लगाया। जैसे ही वो कैमरे को फोकस किया तो जो को वहाँ पर कमेंटेटर्स बैठे थे जो वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने भी इसकी निशानदेही की। फिर जब वो आउट होके बाहर गए तो पीसीबी की तरफ से एक एलामिया आया कि जो आज़म खान थे, आज़म खान जो थे वो बैट पर किसी भी किस्म का जो है वो किसी भी मुल्क से इज़हार यकजहती के तौर पर जो है वो स्टिकर लगा कर नहीं खेल सकते। तो इस सिलसिले में जब हमारी जो पीसीबी के ज़राए से बात हुई तो पीसीबी ने कहा जी कि उनको सदा के तौर पर जो मैच का जो 50% है वो उनको पे करना पड़ेगा, और अगर वो दोबारा से जो है वो करेंगे इस तरह से तो उनको जो है वो बैन कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ये तो कैसी अनहोनी बात नहीं है। देखें, क्रिकेट है, खेल है। अभी हमने इंडिया के वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में देखा है, एक तमाशाई फ़लस्तीन की शर्ट पहन के आ गया। फ़ुटबॉल के मैचेस में ऐसे होता रहा है, और आजकल तो क्योंकि ये एक हॉट इशू बना हुआ है, तो हर कोई इज़हार जो यकजहती है फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर याद हो, एक मेरे ख़्याल से इंडिया और शायद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, इन दोनों के साथ किसी के साथ टेस्ट मैच हो रहा था। तो इंडियन की जो टीम है, उन्होंने अपनी आर्मी की कैप, जो पी कैप पहनते हैं इंडियन नेशनल टीम जो पहनती है, वो नहीं पहनी, और इंडियन आर्मी की कैप पहनी थी। और वो मैच एक इंटरनेशनल टेस्ट लेवल, जो कि हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट है, वो जो इजहार यकजहती उन्होंने की थी, वो आईसीसी के अंडर वो मैचेस हो रहे थे, तो आईसीसी ने इजाज़त दे दी थी। तो क्या पीसीबी आईसीसी से बड़ा इदारा है कि वो ऐसी अगर आज़म खान ने कोई बात कर ली है, और पहले तंबीह कर देनी चाहिए थी, या कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना दें कि ऐसा काम नहीं करना, और पहली बार ही कर दिया। और उन्होंने, बीइंग अ मुस्लिम, आप या मैं, हम किसी भी जगह पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। तो पीसीबी का ये रवैया जो है, ये मुझे समझ से बालातर है। नहीं, ये ऐसी कोई बड़ी बात कोई नहीं है। इस पर पीसीबी को जो है वो बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर आप दीगर ममालिक देख लें तो अगर आप बहुत से ममालिक के जो डिफरेंट जो स्पोर्ट्स के जो वहाँ पर जो वहाँ पर स्पोर्ट्स के प्लेयर थे, भले वो फुटबॉल के हों, भले वो वहाँ के लोग हों, उन्होंने जो है वो फ़लस्तीन की हमायत में प्रोटेस्ट किए। तो ये कोई इतना बड़ा जो है वो कोई इशू नहीं था, और फ़लस्तीन की हमायत में आए दिन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि मैच के दौरान एक बंदा जो है वो फ़लस्तीन की शर्ट पहन कर आया, विराट कोहली के पास आया, तो इसमें कोई इतना बड़ा साइन नहीं था। अगर किसी की उन्होंने हमायत में एज अ मुस्लिम अगर उन्होंने अपना एक गुड जेस्चर शो किया है, वो अपना जो है वो फ़लस्तीन का झंडा लगाया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ शायद पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना चाहिए कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। एक अगर आज़म खान ने इंडिविजुअल तौर पे किया तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करूँगा, ये बल्कि पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे भी इस चीज़ को सपोर्ट किया जाना चाहिए था। बहरहाल पीसीबी का अपना रवैया है, पता नहीं वो किसके ज़ेरे असर है, जैसे टीम बनाई है और वैसे ही उनका माइंडसेट एक बन गया हुआ है। अच्छा, अगर हम अब बात करें, तो दूसरा एक वाक़या हुआ है सुहेब मकसूद वाला। जी बिल्कुल, ये एक दूसरा मैच था कि इसमें शुएब मकसूद मुल्तान रीजन की नुमाइंदगी कर रहे थे, और दूसरा मैच था आज़ाद जम्मू कश्मीर की टीम के साथ। तो इसमें वही हुआ कि शुएब मकसूद, उनको एक बहुत माशाल्लाह सीनियर कैंपेनर हैं और बहुत अच्छे पाकिस्तान के जो है वो पुराने क्रिकेटर भी हैं, पुराने खिलाड़ी भी हैं। उनको ख्याल करना चाहिए था कि एक टाइम है। तो वो जैसे ही विकेट पे गए बैटिंग करने के लिए गए, तो अंपायर ने उनको विकेट पे बुलाया और कहा कि जी आप लेट हैं।
तो वो जनाब अंपायर ने उनको आउट देके बाहर भेज दिया, क्योंकि इसकी हालिया मिसाल आपके सामने थी, जो भी हालिया जो वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में 2023 में, बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान एक मैच खेला गया। तो वही हुआ कि एंजेलो मैथ्यूज जो है वो जैसे ही क्रीज पर आया तो उनका जो वो हेलमेट की वो एक स्ट्रिप टूट गई थी और वो टाइम आउट हो गया और शाकिब अल हसन ने अपील की थी, और वो रिक्वेस्ट के तौर पर शाकिब अल हसन के पास भी गए थे कि अगर आप अपना फैसला वापस लेना चाहें तो मैं बैटिंग कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया था और अंपायर्स ने जो है वो एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार देके बाहर भेज दिया। अच्छा, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से किसी ने अपील नहीं की, अंपायर ने खुद से ही शायद टाइम देखा और चले गए। बिल्कुल। अच्छा, अब एक नया रूल भी आया है, शायद आपको बता दूं या हमारे जो नाजरीन हैं उनको बता दूं कि ओवर जैसे ही ख़त्म हो और दूसरे ओवर के शुरू होने में 60 सेकंड का वक्त दिया गया है। जैसे एक ओवर ख़त्म होता था, दूसरी टीमें आपस में मशावरत करती थी किस बॉलर को दें किसको ना दें, तो 60 सेकंड का वक्त दिया गया है और अगर जो कोई 60 सेकंड से ज़्यादा करेगा तो उसके लिए भी सज़ा तजवीज़ की गई है। अच्छा चले, ये तो हो गया हमारी नेशनल जो T20 लीग है, लेकिन यहाँ पे अगर एक बात करनी चाहूँगा कि हम खेलने जा रहे हैं टेस्ट मैचेस और जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं वो T20 का करवा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये पीसीबी क्या करना चाहता है। इनको प्लेयर्स कहाँ से मिलेंगे? T20 के आप प्रैक्टिस करवा के टेस्ट मैच के लिए टीम भेजेंगे तो फिर जो परफॉर्मेंस आगे होगी वो सबके सामने होगी। बहरहाल अच्छा, अब एक मैच पहला जो हुआ था इंडिया और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हारा, 208 स्कोर करने के बावजूद भी हार गया, और दूसरा जो मैच है दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई है। कल हुआ है 235 स्कोर का टारगेट दिया गया था इंडिया की जानिब से और 191 स्कोर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम बना सकी, ये वो वर्ल्ड चैम्पियन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो तकरीबन इंडिया की भी 7-8 लड़के बिल्कुल उन्होंने वो खिलाए हैं जो कि वनडे में नहीं खेलते, और ऑस्ट्रेलिया की भी टीम काफ़ी हद तक चेंज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड चैम्पियन, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियन जो होती है वो ODI की होती है, टेस्ट चैम्पियन जो होता है वो टेस्ट मैचेस का वर्ल्ड चैम्पियन होता है। यहाँ पे T20 के जो चैम्पियन हम वो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तमाम मामलात अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बैकफुट पे चलेगी, हालांकि उनका मोराल बहुत हाई होना चाहिए था और इंडिया के अंदर खेल रहे हैं और इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, जैसा कि अभी हमने पिछले वर्ल्ड कप में दूसरे मैचों में भी इससे ज़्यादा क्राउड देखा। तो या लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया या उनको इंडियन टीम के साथ उस तरह का एक लगाव फौरी तौर पर या गुस्से की वजह से क्राउड नहीं आ रहा। देखिए, इसमें बात यह कि अभी आप पहले आपने बात की ऑस्ट्रेलियंस की, तो ऑस्ट्रेलियंस का ये खासा रहा है कि ऑस्ट्रेलियंस हमेशा जब भी कहीं भी जाते हैं मैच खेलने के लिए, भले वो T20 हो भले वो ODI हो, तो वहाँ पर उनकी कोशिश यही होती है कि वो जो नए प्लेयर्स हैं उनको चांस दिया जाए। बिल्कुल आपने ठीक बात की कि अभी जो है जो T20 मैचेस हो रहे हैं उसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं कि जो वनडे बिल्कुल नहीं खेले, उनको T20 में जो है उनको चांस दिया गया, और यही ऑस्ट्रेलिया का खासा है। भले वो सीरीज़ हार जाएँ लेकिन वो अपने जो प्लेयर्स हैं वो तैयार करते हैं, भले वो बैट्समैन की सूरत में हो, भले वो बॉलर्स की सूरत में हो, भले वो विकेट कीपर की सूरत में हो, तो वो अपने जो प्लेयर्स उनको तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक बात कही जाए कि ये IPL बामुकाबला बिग बैश हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को निकाल दी, क्योंकि सारे वही प्लेयर हैं जो IPL से सामने आए हैं और जो बिग बैश के प्लेयर हैं इनमें बहुत कम हैं। तो क्या ऐसा ही हमें मुकाबला नज़र आ रहा है? लग तो ऐसे ही रहा जी, बिल्कुल, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं और जो इंडियंस हैं उसमें अगर देखा जाए तो अगर हम इसको कह दें कि ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी B टीम खिला रहा है तो इसको यही कहा जाएगा जी। चले, ये तो मामला देखेंगे, उन्होंने लाजमी बात है कि अपने प्लेयर बेहतरीन प्लेयर ही सिलेक्ट करके भेजे होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो विकेट बनाई गई हैं वो सेम वैसी ही हैं जो कि वर्ल्ड कप में हुई थी। इंडिया में बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, लेकिन इंडिया दोबारा वैसी ही विकेटें बनाकर अपने मैचेस जीतने की कोशिश कर रहा है। क्या अच्छा ना होता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है और ऐसी स्पोर्टिंग विकेटें बनाई जाती जिससे आपके जो लड़के हैं जो IPL खेलते हैं वो भी चेक हो जाते। आप लाजमी बात है जब दूसरे मुल्क जाते हैं तो कोई डिफरेंट टीम लेके जाते हैं तो उनके लिए भी अच्छा मौका होता है, दूसरे मुल्क के प्लेयर आए हुए हैं और मज़ेदार मैचेस होते, ना कि सिर्फ जीतने के लिए खेला जाता। मैं आपकी बात को जो है बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, और इंडियंस को चाहिए था कि बजाय ऐसी विकेटें बनाने के कि बैटिंग विकेटें बनाएं और जो उनके बैट्समैन हैं वो आएँ और हिटिंग करें और जाएं, और इनको चाहिए कि विकेटें ऐसी बनाए कि
बॉलर्स को भी सपोर्ट करें और जो बैट्समैन है उनको भी सपोर्ट करें। ये आज से नहीं, ये इंडिया का हमेशा से ये खासा रहा है कि जो इंडियंस के जो भी कहीं टूर होता है या कोई बड़ा इवेंट इंडिया में हो जाए तो वहाँ पर बैटिंग विकेटें बनाई जाती हैं ताकि जो उनके बैट्समैन हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। और हालिया आपने अपने प्रोग्राम में यही कहा था कि जब इंडिया जो वर्ल्ड कप हारा था तो आपने भी उधर एक अच्छी बात की थी कि जो घर के शेर वो घर में ढेर हो गए। तो यही इनके बारे में मिसालें मौजूद हैं, जो वो विकेटें बनाते हैं वो हमेशा से उनका यही रहा है कि वो बैटिंग विकेटें बनाते हैं, वो स्पोर्टिंग विकेटें नहीं बनाते। जी बिल्कुल। देखें, ये जो आज हमने बात की है यही पाकिस्तानियों को भी करनी चाहिए। जो आगे मामलात नज़र आ रहे हैं जिसके लिए लड़के को प्रैक्टिस देनी चाहिए टेस्ट मैचेस के लिए, तो इनको चाहिए था कि ऐसा कोई टूर्नामेंट रख देते। हालांकि ये पहले से ही होता है, लेकिन जो पाकिस्तान का टूर है वो भी पहले से ही अरेंज हुआ होता है। तो अगर बेहतर होता कि कोई ऐसी अरेंजमेंट कर दी जाती ताकि जो टेस्ट मैच के लिए भी लड़के तैयार हो जाते। ताहम जो मामला इंडिया कर रहा है अपनी स्पोर्टिंग विकेटें बना के, वही शायद पाकिस्तान कर रहा है। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाएगा तो पता चल जाएगा। और इसी तरह इंडिया की ये जो IPL में या जो इस वक्त T20 खेल रहे हैं या वर्ल्ड कप में जो उन्होंने बैटिंग विकेटों पे अपनी जो परफॉर्मेंस दी है, तो फिर जब ये बाहर जाएंगे तो पता चल जाएगा वही 36 पे इंडिया की पूरी टीम भी आउट होती है। हमने ये भी देखा है जब ज़रा सी ग्रीन विकेट होती है। तो तमाम बोर्ड्स को चाहिए कि अपने जीतने की तरफ कम ध्यान दें और अपने जो प्लेयर है उनकी परफॉर्मेंस और उनको हर कंडीशन में खेलने के लिए मौका फराहम किया जाए। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारा इस चैनल जो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।